हेलो बच्चों, कैसे हैं। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 कराए थे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th का। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं जिसमें आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ चुके हैं, उसी का एक्सरसाइज 2.1 है। इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस का दूसरा एक्सरसाइज है 2.2, उसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। सॉल्यूशन देने जाने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसके अंतर्गत रिलेशन एंड फंक्शंस का वीडियो आप देखेंगे तो जो भी चीज़ें पढ़ाए हैं हम उसी पे बेस्ड इसके सॉल्यूशंस हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो उसको बुक से फिर पढ़िए, ज़रूरत पड़े तो वीडियो देखिए। कहीं अगर दिक्कत लग रही हो फिर भी नहीं समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको हम फिर समझाएंगे आपको। तो इस तरह से आप अपने आप को अपडेट करिए जिससे कि जो भी सवाल हैं वो आसानी से आप कर सकें। देखिए इसका सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देने का मकसद ये है कि आप लोगों को कहीं दौड़ना न पड़े, कहीं परेशानी ना हो, हर चीज़ इस वीडियो में मिल जाए। तो देखिए एक्सरसाइज है 2.2। लेट ए इजकल टू 1 2 3 4 अप टू 14 तक है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए कोई सेट है बाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। एक्चुअली में ये कोई सेट दिया है ए और उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है हमको, और कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे करते हैं इसको। इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है ए 1 2 3 4 ये 14 तक। और ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है इस पे ध्यान रखना है। ये दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। या इसको ऐसे लिख दें कि एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 3x फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये बनेगा क्या, x और 3x का बनेगा। ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा x और 3x का बनेगा। अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है x और 3x का बनेगा। y की जगह 3x लिखते हैं, x और 3x का बनेगा। तो x और 3x का ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा वो इसी से बनेगा। क्लियर है। तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ये r, वो क्या बनेगा, x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 1 से लेके 14 तक। तो x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, x की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9, x की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12, x की वैल्यू जब 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 15। अगर यहाँ पर हम 5 रख दें तो ये हो जाएगा 15। लेकिन ये 15 जो है, ये 15 ये ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक है। तो ये जो आ रहा है ये ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं, ये रहेगा नहीं। कहने का मतलब है कि जहाँ तक इसकी वैल्यू जा रही है वहीं तक हम इसको रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा केवल यहाँ तक। तो इसका जो ये ऑर्डर्ड पेयर आया 1 3 2 6 3 9 4 12। क्लियर है। अगर 5 15 रख देते तो 15 जो है ए को बिलोंग नहीं कर रहा, केवल 14 तक है, तो वो गलत हो जाता। अब यहाँ से देखना है कि ये जो पहला एलिमेंट होता है यही इसका डोमेन हो जाएगा। डोमेन ऑफ आर या डोमेन डी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2
3 4। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा ये 3 6 9 12, 3 6 9 12। ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन ये पूरा ही तो कोडोमेन हो गया। ये हो जाएगा सेट ए, या इसको अगर कहें तो 1 2 14 तक, ये कोडोमेन हो गया। यही इसका आंसर आ जाएगा। डोमेन हो गया ये, रेंज हो गया ये, और कोडोमेन पूरा ये सेट ए हो जाएगा। क्लियर है? कोडोमेन सेट ए हो जाएगा। तो इसमें कहीं कुछ नहीं है, बस दिमाग लगाना है कि ये जो दिया है इसी को इस तरह से लिख देना है और इसी के अंतर्गत आना चाहिए, इसी के अंदर आना चाहिए। इसके बाहर चला जाएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? कहीं कोई डाउट इसमें? डोमेन और रेंज निकालना बहुत आसान है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को लिखे हैं कुछ शॉर्ट में। ये दिया हुआ है डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट n, मतलब n मीन्स नेचुरल नंबर्स, n ऑफ नेचुरल नंबर्स बाई, ये दिया हुआ r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 वेयर x इज लेस देन 4। x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और 4 से छोटा है, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू n। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। कह रहा है कि इस रिलेशनशिप को रोस्टर फॉर्म में चित्रित कीजिए और फाइंड डी एंड आर, शॉर्टकट में लिख दिए हैं फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 वेयर एक्स इज लेस देन 4 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू n। इसको और ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज इक्वल टू 1 2 3, 4 से छोटा एक्स वाई बिलोंग्स टू n। ये ऐसे लिख सकते हैं। ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए देखिए ये r क्या हो जाएगा। ये देखिए x की वैल्यू हम रखेंगे 1, तो यहाँ क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 1। y क्या मिलेगा? y मिलेगा, यहाँ लिखते जा रहे हैं शॉर्ट में, x की वैल्यू अगर 1 रख दिए तो y क्या मिलेगा? x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 1 6। ऐसे ही x की वैल्यू जब रखेंगे 2 तो y मिल जाएगा 2 प्लस 5 7, तो ये हो जाएगा 2 7। ऐसे ही 3 8, ये आता जाएगा हमारा। क्लियर है? तो देखिए जब x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 6। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 2 और यहाँ पर 2 और 5, ये हो जाएगा 7। x की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो 3 और 5 ये हो जाएगा 8। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म r इक्वल टू 1 6 2 7 3 8। केवल क्वेश्चन जो लिख रहे हैं उसी में समय लग रहा है, सोल्यूशन में समय नहीं लगेगा, सोल्यूशन कुछ है ही नहीं है। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया रोस्टर फॉर्म आंसर। अब क्या पूछ रहा है? फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या हो जाएगा? इसका ये जो पहला है ये और ये यही हो जाएगा डोमेन 1 2 3। रेंज इसका जो दूसरा है ये हो जाएगा 6 7 8। यही आंसर हो जाएगा ये पूरा तीनों। देख लीजिए ये डिफाइन था इस तरह से, x 4 से लेस देन मतलब 1 2 3 चाहिए था। r क्या हो जाएगा 1 6 2 7 3 8। ये है क्या? ये एक्स वाई है और y की वैल्यू x प्लस 5 है। डोमेन ये हो जाएगा, रेंज ये हो जाएगा। कहीं कोई डाउट? तो इसमें कुछ भी नहीं है यार, इसको
अगर डेफिनेशन देखेंगे तो कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। ये दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 5, ए इज इक्वल टू 1 2 3 5, बी इज इक्वल टू 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, वाई बी को बिलोंग कर रहा है। तो इसको देखिए, जो डिफिनीशन है उसको लिखते हैं। ये आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स डिफरेंस वाई इज इक्वल टू ऑड नंबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये ए और बी का डिफरेंस ऑड होना चाहिए, तो ये हो क्या जाएगा रोस्टर फॉर्म में। आर देखिए यहाँ से, एक्स और वाई 1 और 4 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 3, ये 8 हो जाएगा, तो ये 1 4। 1 और 6 का डिफरेंस हो जाएगा 5, तो ये 1 और 6 हो सकता है। 1 और 9 का डिफरेंस हो जाएगा 8, नहीं हो सकता है। 2 और 4 का डिफरेंस हो जाएगा 2, ये ऑड नहीं है। 2 और 6 का डिफरेंस हो जाएगा 4, ये ऑड नहीं है। 2 और 9 का डिफरेंस हो जाएगा 7, 2 और 9 का डिफरेंस हो जाएगा 7। इन दोनों में से जैसे 1 4 है तो 1 और 4 का डिफरेंस 3 हो जाएगा, ये ऑड है, चाहे -3 हो चाहे +3 हो, डिफरेंस देखना है हमको। तो 4 - 1 हो जाएगा। फिर देखिए 2 का 4 के साथ नहीं, 2 का फिर 3 का 4 के साथ ऑड हो जाएगा, 3 4। 3 का 6 के साथ ये भी ऑड हो जाएगा। फिर 3 का 9 के साथ नहीं ऐड होगा, क्योंकि 3 और 9 का डिफरेंस हो जाएगा 6, नहीं होगा। फिर 5 का 4 के साथ हो जाएगा। फिर 5 का 6 के साथ हो जाएगा। फिर 5 का 9 के साथ होगा नहीं। तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म में, 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 1 5 6। किसी को लेके देख लीजिए डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। 4 1 का डिफरेंस 3 ऑड है, 6 और 1 का डिफरेंस 5 ऑड है, 7 इसका डिफरेंस आ रहा है वो भी ऑड है, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है वो भी ऑड है, इसका डिफरेंस 3 आ रहा है ऑड है, इसका डिफरेंस 5 1 नहीं होगा। 5 1 गलत लिख दिए थे, 5 1 नहीं 5 4 है, 5 4 का 1 आएगा, 5 4 5 6 5 9, तो 5 9 होगा नहीं, 4 आ जाएगा, तो ये 5 1 लिख दिए थे, 5 4 होगा। तो ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका डिफरेंस ऑड नंबर्स आएगा। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? तो केवल सवाल बड़ा है, आंसर छोटा है। ये क्वेश्चन दिया है, शॉर्टकट में लिख दिए हैं, ये फ्रॉम फिगर राइट रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा रोस्टर फॉर्म एंड व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। ये फिगर दिया हुआ है बुक में 2.7 करके। तो इस फिगर को देख के अब यहाँ एक रिलेशन दिख रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ ये है। तो एक्चुअल में इस फिगर को देख के हम जो बनाएंगे इसको, तो पहला सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, पहला सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना हो तो इसको कैसे लिखेंगे, आर सच दैट एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू x - 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। अब देखिए ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स वाई सच दैट ये y इज इक्वल टू x - 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। अगर ये है, कोई भी एक रख देते हैं, यहाँ रख लेते हैं, देखते हैं ये x की वैल्यू अगर 5 रख लें तो y की वैल्यू 3 है कि नहीं। यहाँ 5 रख लिए तो 5 - 3 5 - 2 ये 3 आ गया। अब x की वैल्यू अगर 7 रख ले
तो 7 माइनस 2 ये 5 आ गया y की वैल्यू। अगर 6 रख लें तो 6 माइनस 2 ये 4 आ गया। तो इसका मतलब कि ये जो रिलेशन बनाए हैं हम, उसके अनुसार सेट बिल्डर फॉर्म में ये रिलेशन सही है। ये रिलेशन क्या है? सही है। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो आंख बंद करके लिख देंगे दूसरा रोस्टर फॉर्म। आर एक्स वाई, ये हो जाएगा 5 3 6 4 7 5। ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अब अगर पूछे इसका डोमेन और रेंज क्या है, तो डोमेन क्या हो जाएगा? 5, ये डोमेन हो गया 5 6 7। अब पूछे रेंज क्या है, रेंज हो जाएगा ये वाला 3 4 5। सवाल में कोई दम नहीं है, कुछ है ही नहीं। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? ये है सवाल नंबर 4। देख लीजिए इस फिगर की सहायता से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड R बी ए रिलेशन ऑन A। R A पर रिलेशन है। बाई डेफिनेशन दिया है कि R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू A एंड B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A। तो इसको करना क्या है? राइट R इन रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उसका डोमेन निकालना है, उसका रेंज निकालना है। तो पहले देखें डेफिनेशन क्या है। ये R इज इक्वल टू ये जो ए बी दिया है सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, ये दिया हुआ है। तो यहां से हम देखेंगे ये रोस्टर फॉर्म में पहला लिखेंगे, पहला रोस्टर फॉर्म। तो इसको कैसे लिखेंगे? R इज इक्वल टू ए बी, दोनों ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां से देखें 1 1 एग्जैक्टली डिविजिबल है, बी ए से डिविजिबल है तो 1 1 से डिविजिबल है, 1 2 2 ए से डिविजिबल है, मतलब 2 1 से डिविजिबल है, 1 3 3 1 से डिविजिबल है, 1 4 डिविजिबल है, 1 6। देखिए जो 1 है वो भी 1 से डिविजिबल है, 2 ए से डिविजिबल है, 1 से, 3 1 से, 4 1 से, 6 1 से, ये सब डिविजिबल हैं। फिर देखेंगे 1 1 से, फिर 2 का 2 1 से डिविजिबल है। लेकिन अगर यहाँ हम ऐसे लिख दें 2 1, तो 1 2 से डिविजिबल है नहीं, 2 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। फिर 3 2 से डिविजिबल है नहीं, फिर हो जाएगा 4 2 से डिविजिबल है, फिर 2 से डिविजिबल है 6। ये हो गया। सेकेंड वाला 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 2 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है। फिर देखिए 3 1 नहीं हो पाएगा, 3 2 नहीं हो पाएगा, 3 4 नहीं हो पाएगा, 3 3 डिविजिबल है, 3 6 डिविजिबल है। क्लियर है? ये है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट बता दिए थे। सेकंड पार्ट, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा जैसे 1, फर्स्ट एलिमेंट सारे लिख डालेंगे तो 1 2 3 हो गया 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 1 2 3। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा 1 2 3 4 6। ये 1 है सेकंड वाला, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, या फिर 2 है रिपीट कर रहा है, 4 रिपीट कर रहा है, 6 रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है, 6 रिपीट कर रहा है। तो एक बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा रेंज, ये हो जाएगा डोमेन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। ये दिया हुआ क्वेश्चन, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 to 5। तो पहले ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन है क्या, इसको लिखें कैसे। ये आर जो है ये लिख दिए। अब अगर 0 की वैल्यू लिखते हैं तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हम। 0 यहाँ हो जाएगा 5, फिर 1 तो ये हो जाएगा 6, फिर यहाँ 2 तो ये हो जाएगा 7, फिर x की वैल्यू रखेंगे 3 तो ये हो जाएगा 8, फिर यहाँ रखेंगे 4 तो ये हो जाएगा 9, फिर 5 रखेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। ये हो गया 0 2 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10। इसका निकालना है डोमेन और रेंज। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ये फर्स्ट पार्ट, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। क्लियर है। फिर इसका रेंज देखिए, रेंज क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। ये हो जाएगा इसका रेंज। डोमेन इसका फर्स्ट पार्ट होता है, रेंज इसका सेकेंड एलिमेंट होता है। ये हो गया। क्लियर है। सवाल में कोई दम नहीं है। सेवन, राइट द रिलेशन आर, ये दिया हुआ है ऐसे एक्स एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10 in roster form। Write the relation R x cube such that x is a prime number less than 10। तो प्राइम नंबर लेस देन 10, x क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर लेस देन 10 का मतलब हो जाएगा x की वैल्यू जो हो जाएगी ये 2 3 5 7, यही हो जाएगा प्राइम नंबर। x की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 10 चाहिए तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। अब हमारे पास जो रिलेशन है ये r, ये है x क्यूब सच दैट x की वैल्यू ये है 2 3 5 7। तो रोस्टर फॉर्म में ये आ क्या जाएगा, ये आ जाएगा r
यहाँ रखेंगे 2 तो यहाँ मिलेगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। यहाँ लिखेंगे 3 तो ये 3 के पावर 3। यहाँ लिखेंगे 5, 5 के पावर 3। यहाँ लिखेंगे 7, 7 के पावर 3। ये हमारे पास मिलेगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया 2, 8, ये होगा 3, 27, ये हो जाएगा 5, 125, और ये हो जाएगा 7 और 343, ये आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा डेफिनेशन के अनुसार, ये लिख दिया और इसको सिंप्लीफाई किया, दिया गया। ये है रोस्टर फॉर्म में, ये जो लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म में आ गया, ये आंसर। ठीक, और क्या पूछ रहा है? केवल यही पूछ रहा है, रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो रोस्टर फॉर्म में ये आंसर आ गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सवाल नंबर 8। ये दिया हुआ है a x y z b 1 2, तो n a क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, एन बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। क्लियर है? नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा 2 के पावर एन ए इंटू एन बी, या इसको ऐसे लिखते हैं 2 के पावर एन ए क्रॉस बी। चीज़ वही है, एन ए क्रॉस बी बराबर यही होता है। तो ये हो कितना जाएगा? 2 के पावर 3 इंटू 2, 2 के पावर 6, और ये हो जाएगा 64। नंबर ऑफ रिलेशंस का फार्मूला है 2 के पावर एन ए क्रॉस बी, या 2 के पावर एन ए क्रॉस एन बी, और ये एन ए की वैल्यू है 3 और एन बी की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 की वैल्यू होती है 64। क्लियर है? तो ये सवाल नंबर 8। सवाल में कुछ नहीं, ये दिया है, ये दिया है, खाली ये फार्मूला लगा के निकाल देना है नंबर ऑफ रिलेशंस, और कुछ नहीं करना है इसमें। एक और सवाल है, नंबर 9। ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन जो दिया है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई, जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर। सो सिंपल। इसका आंसर देखिए, ये दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू जेड, और a माइनस बी जो होगा वो भी इंटीजर होगा, a माइनस बी वो भी इंटीजर होगा। दो इंटीजर हैं, उसका डिफरेंस इंटीजर होगा। तो अगर इस तरह से देखा जाए, एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे। ऐसे कितने हो जाएंगे? ये इनफाइनाइट हो जाएंगे।
इनफाइनाइट इंटीजर्स, ये इनफाइनाइट इंटीजर्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट इंटीजर्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ, तो इसमें पूछ क्या रहा है, फाइंड डोमेन, यहां लिख देंगे फाइंड डी एंड आर। तो इसका डोमेन जो हो जाएगा, डोमेन ये भी हो जाएगा z, और इसका जो रेंज आएगा वो भी आएगा z, यही आंसर हो जाएगा। डोमेन भी z होगा, कुछ भी रख लें, जो रेंज आएगा वो भी इंटीजर आएगा, तो इसका डोमेन और रेंज दोनों z आएगा। तो ये था लास्ट इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 का 9 क्वेश्चन जो था उसको बता दिए। अब इसमें अगर कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई दिक्कत हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज का बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार मित्रों को बताएं। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।